ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रदेश अध्यक्ष और नायब शहरी काजी ने होली पर मुसलमानों से की खास अपील। बोले, बच्चा नासमझी में रंग डाल दे तो उलझे नहीं। यूडीयू के वीसी ने पीसी में दिए गंभीर आरोपों के जवाब। बोले, ये शिक्षण संस्थान की नींव कमजोर करने की साजिश। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के पुतले को पटाखों से उड़ाने की कांग्रेस ने की निंदा। कहा, देवभूमि में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं। केदारनाथ हाईवे के जावड़ी बाईपास पर पुल का अप्रोच क्षतिग्रस्त, ट्रैफिक रोका गया। रुद्रप्रयाग में लगा जाम। एलटी शिक्षकों के अंतर मंडलीय ट्रांसफर की एसओपी स्थगित। हाईकोर्ट ने सरकार से 4 हफ्ते में मांगा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ अनुरागनी चौहान। खबरें अब विस्तार से। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रदेश अध्यक्ष और नायब शहर काजी पीर सैयद अशरफ हुसैन कादरी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि होली के दौरान मुसलमान 3-4 घंटे तक सड़कों पर न निकले। जरूरी काम पर जाने से भी एहतियात बरतें। अगर कोई बच्चा नासमझी में रंग डाल दे तो उससे उलझे नहीं और झगड़े करने की जरूरत नहीं है। अपने घर आकर पानी से रंग को धो ले। रंग के पानी से कपड़े नापाक नहीं होते हैं। उन्होंने शहर के मुसलमानों और मस्जिद के इमामों से आग्रह करते हुए कहा कि होली और जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है। नमाज विभिन्न मस्जिदों में अलग अलग समय पर होती है। जिन इलाकों में मिली जुली आबादी है उन क्षेत्र में जुम्मे की नमाज का समय आपसी सलाह मशवरे से अगर जरूरी हो तब्दील करा लें। होली और जुम्मा शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाएं। छोटी मोटी बातों पर कानून हाथ में ना ले। और हिंदू लोगों से अपील करते हुए कादरी ने कहा कि हिजाब पहनी महिलाओं और रोजेदार मुसलमानों पर रंग ना डालें। बच्चों को भी इस बारे में समझाएं। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी पर लगे अनियमितताओं के आरोपों पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने तथ्यों के साथ सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि यह शिक्षण संस्थान की नींव कमजोर करने का घिनौना प्रयास है। बता दें, उत्तराखंड के एकमात्र सरकारी वीर माधव सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। विश्वविद्यालय पर आए दिन कुछ न कुछ आरोप लग रहे हैं। कभी एग्जाम में गड़बड़ी के आरोप तो कभी यूनिवर्सिटी के गेट पर दूसरे कॉलेज के छात्र हंगामा कर रहे हैं। लगातार बिगड़ रहे इस माहौल को देखते हुए आखिरकार विश्वविद्यालय के कुलपति ओमकार सिंह मीडिया के सामने आए। उन्होंने तमाम आरोपों का खंडन किया, तथ्यों के साथ बताया कि किस तरह से विश्वविद्यालय को बदनाम किया जा रहा है। यूडीयू के वीसी ओमकार सिंह ने कहा कि अब उनका कार्यकाल पूरा हो गया है। नए वाइस चांसलर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन हो चुके हैं, लिहाजा उनके खिलाफ इस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है। यह पहली बार नहीं है। उन्होंने कई बार अपने कार्यकाल पूरा किए और अब जब कोई ठोस वजह नहीं मिलती तो इस तरह का प्रोपेगेंडा गढ़ा जाता है। और ईआरपी सिस्टम नॉन अटेंडिंग परंपरा के पक्षधरों के लिए समस्या हो सकती है। नॉन अपडेटिंग सिस्टम आज हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए उस नासूर की तरह है जो कि देश का भविष्य खराब कर रहा है। उत्तराखंड में अभी एक ही मुख्य सरकारी तकनीकी विश्वविद्यालय है। इसका नाम वीरभद्र माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। यह विश्वविद्यालय देहरादून में स्थित है। ये उत्तराखंड में तकनीकी शिक्षा के लिए एक प्रमुख संस्थान है। उत्तराखंड में इस तकनीकी विश्वविद्यालय के कुछ अन्य कैंपस भी हैं। ये कैंपस देहरादून, टिहरी, टनकपुर, गोपेश्वर, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में स्थित हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट के पुतले को पटाखे से उड़ाने का वीडियो वायरल हो रहा है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने विरोध के तरीके पर सवाल उठाए हैं और महारा ने इसकी निंदा भी की है। करण महारा का कहना है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बयान से पहले ही प्रदेश में खलबली मची हुई है। उनका सड़क छाप नेता वाला बयान कतई सहन नहीं किया जा सकता, लेकिन आज किसी तरह से एक वीडियो सामने आया है। उसमें महेंद्र भट्ट के पुतले को पटाखे से उड़ाते दिखाई दिया गया है। इसके साथ ही इसको लेकर सोशल मीडिया पर टिप्पणियां आई हैं कि आगे भी ऐसी कुछ देखने को मिलेगा। निश्चित रूप से ये चिंता में डालने वाला है और नक्सली क्षेत्र में इस तरह की बातें पहले सामने आई थी, लेकिन उत्तराखंड की शांतवादियों में इस प्रकार की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है और उन्होंने आग्रह किया है कि पुतला जलाएं, विरोध करें, जन आंदोलन करें, लेकिन इस देवभूमि में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। साथ ही करण महारा ने प्रदेश के नौजवानों और आंदोलनकारियों से अपील की है कि शांतिपूर्ण ढंग से
अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं, लेकिन इस तरह की टिप्पणियों से बचें। दरअसल इस वीडियो के सामने आने के बाद विरोध के तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। इस घटना ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाओं को भी जन्म दिया है, लेकिन इसके भी ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बेरोजगार संघ के अध्यक्ष ने पोस्ट लिखते हुए इसे सांकेतिक धमाका बताया है। वहीं करण माहरा ने वायरल वीडियो की कड़ी निंदा की है, इसके विरोध में अपना बयान भी जारी किया है। महेंद्र भट्ट के बयान से पहले ही काफी खलबली मची हुई है। उनने जो बयान दिया सड़क छाप का, मैंने पहले ही बयान दिया था कि वो बुद्धिजीवी हैं, आंदोलनकारी हैं और समाज के सचेतक लोग हैं। उनके लिए इस तरीके की शब्दावली सहज नहीं होगी। और लेकिन आज जिस तरीके का एक वीडियो आया है जिसमें महेंद्र भट्ट के एक पुतले को बम से उड़ाते हुए दिखाया गया और उसमें कुछ टिप्पणियां भी आई कि आगे सच में भी इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, निश्चित ही ये चिंता में डालने वाला है। नक्सलवादी क्षेत्रों में इस तरीके की बातें आती थी, लेकिन उत्तराखंड की शांतवादियों में इस तरीके की घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, और कांग्रेस भी इसमें प्रतिभाग करेगी, पुतले जलाएं, जनता के बीच में जाके आप मीटिंगें करें, विरोध करें, जन आंदोलन करें, लेकिन हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। हम सब लोग अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। ये देवभूमि में है, यहाँ हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए और एक गलत रास्ते में उत्तराखंड को ले जाने की शुरुआत नहीं होनी चाहिए। मेरी पुनः आप सबसे अपील है, नौजवान साथियों से, आंदोलनकारियों से, कि हम शांतिप्रिय ढंग से आंदोलन को आगे बढ़ाएं। महेंद्र भट्ट जी का भी विरोध करें, हम प्रेमचंद अग्रवाल का विरोध करें, जो भी उत्तराखंड के संग गलत कर रहा है उसका विरोध करें, जो उत्तराखंड खंडियत को नुकसान पहुंचा रहा है उसका हम विरोध करें, लेकिन अहिंसा ही हमारा रास्ता होना चाहिए। हिंसा का रास्ता ठीक नहीं है। केदारनाथ हाईवे के जावड़ी बाईपास पर बने पुल के एवरमेंट से लगे अप्रोच के निर्माण कार्य के चलते अचानक अप्रोच क्षतिग्रस्त हो गया। इससे पुल पर वाहनों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो गया है। जावड़ी बाईपास से जाने वाले वाहनों की आवाजाही मुख्य बाजार से हो रही है, इससे यहाँ जाम की स्थिति भी पैदा हो रही है। बता दें, केदारनाथ हाईवे को जोड़ने वाले गुलाबडाय के पास जावड़ी बाईपास में बने पुल पर बीते कुछ दिनों से NH लोनिवी की कार्यदायी संस्था द्वारा अप्रोच को पुल के निचले स्तर से ही ठीक करने का काम किया जा रहा था। इसके चलते यहाँ JCB मशीन से खुदाई हो रही थी। बीते मंगलवार को खुदाई के दौरान अचानक पुल से लगी सड़क का मलबा धंसते हुए एक बड़ा हिस्सा गिर गया। इससे पुल पर सुरक्षा को देखते हुए तत्काल वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई। पुल के एवरमेंट से लगे अप्रोच के ध्वस्त होने की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी सौरभ गहरवाल ने NH लोनिवी के अधिकारियों के साथ मौके पर निरीक्षण किया। वहीं रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी ने भी पुल का निरीक्षण किया। उन्होंने NH के अधिकारियों के साथ ही जिलाधिकारी को जल्द से जल्द पुल के क्षतिग्रस्त हिस्से पर कार्य पूरा करने को कहा। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यक्ष LT शिक्षकों के अंतरमंडलीय स्थानांतरण के संबंध में सरकार द्वारा 23 दिसंबर 2024 को जारी SOP को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस मामले पर सरकार से 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी की एकल पीठ में हुई है। कोर्ट ने याचिका की अगली सुनवाई की तिथि 26 मार्च तय की है। बता दें, गेस्ट टीचर कमल सिंह और अन्य ने 4 जून 2024 को जारी कैलेंडर परिवर्तन संबंधी आदेश को संशोधित करने के संबंध में 23 दिसंबर 2024 को जारी SOP को चुनौती दी है। याचिकाकर्ताओं ने सहायक अध्यापक LT ग्रेड के अंतरमंडलीय स्थानांतरण आदेश जारी करने के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी 6 मार्च 2025 के पत्राचार को भी चुनौती दी है। अपनी चुनौती में याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उपरोक्त SOP स्थानांतरण अधिनियम 2017 की धारा 27 के प्रावधानों के विरुद्ध है, जबकि सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता जो अतिथि शिक्षक हैं और उन्हें रीट याचिका में यह तर्क नहीं दिया है कि वे नियमित शिक्षकों के स्थानांतरण से कैसे प्रभावित होते हैं, इसलिए याचिका पोषणीय नहीं है। इसके अलावा सभी स्थानांतरण नहीं हुए हैं, इसलिए याचिका समय से पहले दायर की गई है और केवल प्रत्याशियों पर आधारित है, क्योंकि आज तक कोई स्थानांतरण आदेश पारित नहीं किया गया था। फिलहाल सभी पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने SOP को स्थगित करते हुए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। प्रतिवादियों को 4 सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दायर करने की अनुमति दी है। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहे उत्तराखंड टाइम पर। धन्यवाद।